विषय विज्ञान कक्षा 8। इसकी आप क्या कर दे, ऑब्जेक्ट अपन ने देख लिए सारे। अब इसे क्या देख रहे हैं अपन, खालिस्तान। ठीक है, पहले पार्ट की शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे बेटा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। बताओ बेटा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। तो बताओ, तैरने लगेंगे। सही है। अब आप बताएंगे, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। हाँ, मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। ये आपके पहले के ऑब्जेक्ट हो गए, वो खालिस्तान हो गए। अब आगे दो पार्ट के देखते हैं, दो पार्ट की। अब बताएंगे बेटा, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी? सूक्ष्मदर्शी की। अब आप बताइए बेटा, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिति करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन। अब बताएंगे आप, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। इस द्वारा क्या बनती है? एल्कोहल। एल्कोहल जो दारू पीते हैं अपन लोग, पीती हो ना। हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के। ठीक है, जीवाणु के द्वारा। अब नेक्स्ट तीन पार्ट की देखेंगे खालिस्तान। तीन अध्याय खालिस्तान बताएंगे आप। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? बताओ। परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खालिस्तान है। क्या है बेटा? सीएनजी। सही है। खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अब चार पार्ट के देखेंगे। अब बताएंगे बेटा चार पार्ट के आप। लकड़ी लकड़ी है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खालिस्तान होता है। क्या होता है? प्रदूषक। ठीक है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन खालिस्तान है। बताओ। तुम बताओ बेटा। घरों में काम आने वाला एक ईंधन खालिस्तान है, द्रव ईंधन। सीएनजी, सॉरी एलपीजी, जो अपने सिलेंडर में भरी है ना, एलपीजी। बताएंगे आप, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। बताएं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप का। ठीक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल से कहीं पे आग लगी तो उसे कैसे नहीं बुझा सकते? पानी से। हाँ, पानी से। अगर तेल में आग लगी तो पानी डालो तो वह भड़के। ठीक है बेटा, उसे बचाना पड़ेगा रेत मिट्टी से। अब नेक्स्ट पांच पार्ट की देखेंगे। पांच अध्याय की बेटा बताएंगे, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? वहाँ क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में रहते हैं, मतलब संरक्षित रहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज खालिस्तान कहलाती है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज मतलब जहाँ पे जो जाति के मतलब जानवर रहते हैं उन्हें उसी की पूछे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, जलवायु के लाने। जैसे तुमने देखो बहुत सारे बगला आ जाते हैं पे, क्या है? जलवायु के कारण। जैसे मौसम गड़बड़ होगा तो इस साइड आ जाए। ठीक है, चलो 5 तक हो गए अपने। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।